नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने ही इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बेटा रीट का जो लेवल 1 और लेवल 2 है मेंस एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा आयोजित होनी है 2026 में आपका, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर पार्ट नंबर 9 उस पर बात अपन करेंगे। और अभी भी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक इनके इर्द गिर्द दौड़ेगा। टेंस है या फिर आपका वहां पर कौन सा करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है बच्चा आपका, ठीक है, या फिर इसके अलावा इसी में सवाल किसके आ जाएंगे आपका कंडीशनल्स के, इसके अंदर अपन इंक्लूड कर लेंगे। और कंडीशनल्स के अलावा अगर मैं लेना चाहूं तो बेटा इसमें सवाल किसके आ सकते हैं सिंटैक्स के, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के वहां पर सवाल आ जाएंगे। शुरू में लिख दूं तो कम से ये पता चल जाए कि आपको वहां पर क्या चीज पढ़नी है या क्या पढ़ाई जा रही है। जैसे ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल है, मैं यहां 1 बाय 1 लिखता भी चलूंगा। बच्चों की डिमांड है कि सर बताओ कि कौन सा सवाल कौन से टॉपिक का है। इसे बेटा सिंटैक्स कहते हैं, सब्जेक्ट अग्रीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कहते हैं। इसको पढ़ना क्या है, मेनी ए पढ़ना है। मेनी एक आते ही सारा ढांचा एक वचन होता है, बस इतना याद रख लो। मेनी ए आ गया, सारा ढांचा एक वचन। ये नाउन है फ्लावर, ये कैसा है आपका सिंगुलर एक वचन है, तो आगे भी बेटा एक वचन चाहिए तो बहुवचन को काट दो, आर बहुवचन कट गया। आप देखते हैं फ्लावर के साथ सीधा आईएनजी कैसे लगेगा, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, अप्लाई नहीं हो सकता आपका। तो एक वचन में क्या आया इज, आगे पढ़ना ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट लो आपका सवाल वहां पर अगला है, वन ऑफ माई बुक्स ब्लैंक स्टिल मिसिंग। ये बेटा बहुत बार सवाल आपके टेस्ट सीरीज में लोग काम में लेते हैं। अगर आपके पास में वन ऑफ आया, वन ऑफ के साथ में यहां पर जो नाउन आ रहा है आपका, ये नाउन बच्चा वहां पर कैसा है आपका प्लूरल है, प्लूरल का मतलब आपका बहुवचन है, तो उसके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या है मेन वर्ब, ये बेटा वहां पर कैसा रहेगा बताओ। देखें आपका सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब आपका एक वचन वहां पर रहेगा। तो चेक करो वन ऑफ के साथ ये क्या है प्लूरल, आगे एक वचन आ जाएगा तो बहुवचन को बाहर कर दो। आर आपका बहुवचन है, वर आपका बहुवचन है, बी सीधा तो कैसे लगेगा, कभी नहीं लगता आपका, इससे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे। तो यहां आंसर एक वचन में क्या रहा इज। ये भी बेटा सवाल किसका है आपका सिंटैक्स का, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल है। अगले सवाल पे आ जाओ, दे ब्लैंक हिम यस्टरडे। ये सवाल बच्चा टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। यहां यस्टरडे ये पास्ट में गया, पास्ट के अंदर पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में गया, अफर्मेटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा। सी की तीनों फॉर्म क्या होती है सी सॉ सीन, तो यह सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा सो आ जाएगा। बाकी का इनसे कोई रिलेशन नहीं, ये तो है प्रेजेंट में है, वुड वाला फ्यूचर सेन में है। और यहां पर देखो सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म सीधा थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ अप्लाई नहीं हो सकता है। अगला लो, इट कॉस्ट मी ₹100 यस्टरडे। ये बेटा फिर से जो सवाल है ये किसका है टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। अगले ने कहा कि इस चीज को खरीदने में बीते हुए कल को मेरे 100 रुपए लगे। तो यस्टरडे अभी पढ़ा था पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो काउस्ट के तीनों फॉर्म काउस्ट ही होते हैं, काउस्ट 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 ऐसा ही होता है, मतलब काउस्ट का काउस्टेड बनता ही नहीं है, ठीक है। और हैज की आवश्यकता पास्ट में थी नहीं, और ये एस लग गया मतलब प्रेजेंट हो गया, ये भी मुझे वहां पर नहीं चाहिए। अगला पार्ट लो, दे वर ओनली ए ब्लैंक अप स्टूडेंट्स इन द क्लास। बहुत आसान चीज है बेटा आपका, यहां गौर करो अपने पास में ये जो मैनर आया ये फिर से किसका है आपका सिंटैक्स का नहीं है, ठीक है। यहां गौर करना, ये हल्का सा वकेब को पूछने वाला पार्ट है, ठीक है, वकेबलरी को पूछने वाला पार्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो नाउन का सेक्शन है वो भी कवर हो जाता है आपका, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एडजेक्टिवल बातें हैं वो भी आपकी शामिल हो जाती हैं, इतना डीप में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। सीधा सीधा आप ये देखो कि एक शब्द पूछा है आपसे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दे वर ओनली ए ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में मुट्ठी भर बच्चे थे, ठीक है। तो यहां ये व किसके अकॉर्डिंग आया स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, ये सिंटैक्स भी डल गया ना इसके अंदर आपका। लेकिन मुझे यहां चाहिए मुट्ठी भर के लिए, तो आप गौर करो हैंडलेस का मतलब क्या होता है हाथ विहीन, ठीक है। हैंडेज प्रॉपर वर्ड ही नहीं, हैंडमेंट प्रॉपर वर्ड नहीं है आपका। मुट्ठी भर को अंग्रेजी में कहते हैं हैंडफल, ये वर्ड जरूर सीख गए इस पेशेंट के नाते आप। हैंडफल का मतलब होता है मुट्ठी भर। आपने सुना होगा शेरशाह सूरी वाला, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता, ठीक है, या मुट्ठी भर मिट्टी के लिए अपनी बादशाहत में खो देता। ये जो पार्ट है मुट्ठी भर को अपन कहते हैं हैंडफल, हैंडफुल नहीं हैंडफल। अगले पार्ट पे आओ, डू नॉट
यहां से इसका स्पेलिंग ठीक कर लो, NOT, डबल N नहीं आएगा। डू नॉट इन्विजन अदर्स प्राइवेसी, दूसरों की निजी या जाति जिंदगी में दखल मत दो, ठीक है। तो डू नॉट बेटा जब भी लगता है ये अपने साथ में लेता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्विजन है ये तो नाउन है, संज्ञा शब्द है। अगर मैं वर्ब बनाऊं ना बेटा इसमें, तो वर्ब मेरे पास में होगा इन्वेड। बोलो क्या लिखूंगा इसमें, इन्वेड। इसका सेकंड फॉर्म लूंगा, ये आएगा इन्वेडेड, और इसका थर्ड फॉर्म लूंगा, वो भी बेटा मेरे पास में क्या आएगा आपका वहां पर, इन्वेडेड। इन्वेड, इन्वेडेड, इन्वेडेड। तो यहां पर तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो, ये लो। इन्वेजन्स ये तो नाउन है आपका प्लूरल में, सीधा डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कहीं अंग्रेजी में नहीं आता है। आप डू नॉट के साथ में सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा ही नहीं सकते। अगले सवाल पे आओ। There is blank scope of improvement in your performance, ये फिर वोकैबुलरी का सवाल आ गया कि वहां पर आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी प्रस्तुति है, उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना इज आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ले लूं, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। मीनिंग के अकॉर्डिंग आएगा कि वहां पर सुधार की काफी ज्यादा गुंजाइश है, ठीक है। तो वहां क्या बोला, देयर इज, अब स्कोप है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा। कुल मिला के अबाउंडिंग इसमें नहीं आएगा, एक चीज आपकी कट गई, ठीक है। देयर इज अबंडेंस स्कोप, अबंडेंस क्या है, नाउन है, संज्ञा शब्द बेटा आपका। स्कोप नाउन, अबंडेंस क्या है आपका, नाउन। नहीं आ सकता ना आपका, नाउन नाउन डबल कैसे आएंगे। अगर यहां पर नाउन है, संज्ञा शब्द है, तो उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए मुझे, एडजेक्टिव चाहिए आपका, विशेषण चाहिए, क्वालिफायर चाहिए, मॉडिफायर चाहिए, कॉम्प्लीमेंट वहां चाहिए आपका, ठीक है। तो यहां गौर करो, इसमें वर्ड क्या बनेगा, अबंडेंट बनेगा। ये लो, अबाउंडेंट ये प्रॉपर वर्ड है ही नहीं। ये क्यों नहीं आया, वर्ब नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं आया, नाउन नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं आया, स्पेल गलत है। ये क्यों आ गया, सब जो हमें चाहिए मिल गया आपका, एडजेक्टिव मिल गया, स्पेलिंग सही मिल गया, यूज सही मिल गया। अगला सवाल लो। द चाइल्ड हैज ब्लैंक डियर हिमसेल्फ टू एवरीबॉडी, यहां बेटा इसमें जो सवाल आ रहा है ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। टेंस वाला सवाल इसमें देखने को मिलेगा। हैज दे दिया, हैज या हैव के साथ या हैड के साथ सीधा सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो आप चेक करो यहां पर बेटा, ये अनडियर थर्ड है क्या, नहीं। एंडेयर है थर्ड है क्या, नहीं। डियर्ड लग तो रहा है, ठीक है, लेकिन फर्क देखो आपका कि जो अगला कह रहा है कि बच्चा है, बच्चे ने वहां पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या किया, अपने नजदीक लाने वाला काम किया, मासूमियत से, निर्दोषपन से, निश्चलता से, निष्कपटता से। तो बेटा यहां पर डियर है ना, डियर एक तरीके से वहां पर एड्रेसल पार्ट में काम आ जाता, लेकिन डियर के कभी ये फॉर्म नहीं बनते इंग्लिश में। डियर डियर डियर, ये वर्ड ही गलत है आपका, ये वर्ड ही गलत है आपका, ठीक है। वर्ड इसमें दो ही सही है, एंडेयर, एंडेड। तो यहां पर थर्ड चाहिए, तो ये तो फर्स्ट है। थर्ड मेरे पास कौन सा आ गया वहां पर, एंडेड। एंडेड में तीनों पढ़ो, एंडेड, एंडेड, एंडेड। कितना शानदार वर्ड दिया है। अगला लो, दिस अग्रीमेंट विल ब्लैंक स्ट्रॉन्ग द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, यह जो समझौता है ये दो देशों के बीच में बंधनों को और मजबूत कर देगा। तो यहां चेक करो, विल दिया है, ये मॉडल है, अपने साथ में क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। तो स्ट्रॉन्ग तो बेटा वर्ब है ही नहीं। वर्ब मेरे पास में क्या होता है सुन लो, वर्ब होता है स्ट्रेंथन, ठीक है, ये वर्ब है। स्ट्रेंथ भी नाउन है, स्ट्रेंथ क्या नाउन, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हो सकता है। तो स्ट्रेंथन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म बनता है स्ट्रेंथन्ड, और थर्ड फॉर्म बनता है स्ट्रेंथन्ड। तो यहां वाले पार्ट में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये बनेगा स्ट्रेंथन। यहां से ये स्ट्रेंथ, ये बाहर, इन स्ट्रॉन्ग बाहर, स्ट्रेंथीफाई, बाकी तो इसमें है ही नहीं आपका, आसपास ही नहीं। इट इज इजी टू, अब ये गौर करो, टू अपने साथ में क्या लेगा, वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता होना चाहिए और बाकी चीजें नहीं आएंगी। तो चेक करो, ये ईडी लग गया, फर्स्ट नहीं है, आईएनजी लग गया, अकेला फर्स्ट नहीं है, ठीक है। अब अपने पास में ईडी लग गया, फर्स्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या बना बताओ आपका, समनाइज। समनाइज के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, समनाइज, समनाइज्ड, समनाइज्ड। यहां से निकलेगा, ये यहां से पकड़ में आ गया, ये यहां से पकड़ में आ गया, ये यहां से पकड़ में आ गया। अब बेटा आज के सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं, एक या दो को छोड़ के बहुत शानदार लेवल के हैं, इसलिए इसमें 15 या 20 सवाल आपको मैंने नहीं करवाए। इसमें केवल बच्चा आपको मैंने कितने करवाए बताओ, आपका वहां पर 10 सवाल करवाए। सवालों को आपको वीडियो को दोबारा भी देखना चाहिए, ठीक है। आपकी 1.5 स्पीड करके
2.0 करके 2.5 करके, या फिर जो नॉर्मल स्पीड है 1 वाली उस पे भी करके देख सकते हो। इसे कम से कम 2 बार देखना, तब जाके पता चलेगा कि मैंने इसमें वोकेबलरी भी शामिल कर दी, मैंने इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का इक्का दुक्का पार्ट है वो शामिल कर दिया, मैंने इसमें सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट या सब्जेक्ट ऑफ कंकर्ड है सिंटेक्स उसको शामिल कर दिया, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब या टेंस वाला वो पार्ट इसके अंदर शामिल कर दिया। तो धीरे धीरे इनहांस करते हुए अभी तो 9 पे आए हो, अगर ये 9 की बजाय 90 हो गया ना, उसके बाद आप देखेंगे कि सारी चीजें इन्हीं वीडियोस के इर्द गिर्द घूमेंगी और पेपर देने के बाद में कहोगे कि हां सर उस वीडियो में आपने ये बताया था और उसके आसपास का सवाल आ गया। मैं नहीं कहूंगा ये का ये छपेगा और आपसे कमेंट करवा दूं खुद ही, सर पेपर आपने बनाया था क्या? ऐसी बकवास यहां नहीं चलेगी बेटा, ठीक है। पेपर हम नहीं बनाएंगे, पेपर आपका बोर्ड बनाएगा, ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो हम पढ़ाएं उसके आसपास उस तयशुदा चीजों तक वो आपका वहां पर पेपर बन जाए जो आपका भला वहां पर कर दे। कहते हैं ना कि सिंपल से ऊपर थूकने वाला है तो वो थूक तो नीचे गिरेगा ही आपका, ठीक है। गड्ढा खोदोगे तो आज नहीं तो कल खुद ही उसमें गिरोगे ना आपका। चालाकी षड्यंत्र वाला पार्ट तो ऐसा ही होता है। तो कुछ लोग आपको कह दें कि पेपर ऐसा है वो है, वो उनकी हेडेक है, आपकी हेडेक, आप मानो या फिर नहीं मानो, ठीक है। मेरा कहना यह है बस लगातार चलो, पढ़ते चलो, आपका स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।